सानिहा ज़ियारत में शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोयटा के अयूब स्टेडियम में नमाज जनाजा अदा की गई। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने भी शिरकत की। सूबाई वज़रा, आला हुक्काम और कबायली रहनुमा शरीक हुए। दूसरी जानिब हुकूमत बलोचिस्तान और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। मुआहिदे पर फौरी अमल दरामद शुरू। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की हिदायत पर ज़ियारत के सरकारी इदारों को शहदा के नाम से मंसूब करने का फैसला। महकमा दाखिला, तालीम और सेहत को नामों की तब्दीली के लिए मरासले भी जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने वाना में बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान लोयर के इलाके वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई में बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हुई। एक खारजी जहन्नुम वासिल हुआ और 5 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की और आबादी से दूर जाने पर ही उसे निशाना बनाया गया। ईरान पर अमरीकी फ़ज़ाइया की कार्रवाइयों का 7वां रोज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी निगरानी के मराकज़, अस्करी लॉजिस्टिक्स को तबाह कर दिया गया। ईरान के ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़ख़ीरों को भी निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों में लड़ाका तैयारों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। सैनकॉम के मुताबिक कमांडर इन चीफ की हिदायत पर मुसलसल 7वीं रात हमलों का सिलसिला मुकम्मल कर लिया गया। ईरान के शहर बंदर अब्बास, तिरेक, अहवाज और यज़्द में धमाकों की आवाज़ें। सूबे हुर्मुज़गाद में ताज़ा अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 7 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुर्मुज़गाद में 3 पुलों और सुरंगों को निशाना बनाया गया। अमरीकी अफवाज की ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी हुई जारी। 3 दिनों में अमरीकी अफवाज ने 4 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील करवाया। एक जहाज़ को नाकारा बनाया गया और रेक की तलाशी ली गई। ईरान का भरपूर जवाबी वार। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये अड्डा अमरीकी फ़ज़ाइया के रिफ्यूलिंग टैंकर तैयारों के इस्तेमाल में था। ईरान ने शुमाली बहर हिंद में अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल दाग दिया। उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइल हमला, कई अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी। पासदारान इनक़िलाब का कतर में अमरीकी अल अदीद एयरबेस पर हमले का दावा। बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी तैयारों के स्टेबलाइजेशन मरकज़ को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी फ़ौज के इंटेलिजेंस डेटा सेंटर और अमरीकी ड्रोन्स के डिपो को भी निशाना बनाया गया। बहरीन के मसनूई जहानत के मरकज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया गया, जबकि कुवैत में ड्रोन्स के जरिए अमरीकी तनसीबात, कैंप्स, अहमदी पोर्ट पर अमरीकी ईंधन घाट को भी निशाना बनाया गया। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान ने बिजली और पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले स्टेशन को निशाना बनाया। ईरानी ड्रोन हमलों में कुवैती फ़ौज के एहलकार भी ज़ख्मी हुए। कुवैती फ़ौज का मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा। ईरानी हमलों के बाद कुवैत ने फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। पासदारान इनक़िलाब का बुशहर में अमरीकी ड्रोन MQ-9 मार गिराने का भी दावा। ईरान ने हुर्मुज़गान सूबे पर अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले 8 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी हैं। शुहदा में 4 ख्वातीन और 2 माजूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बंदर ख़मीर में अमरीकी हमले से शहीद होने वाले 3 शहरियों की तस्वीर भी जारी। कहा कि तीनों बंदर ख़मीर पुल से गुजर रहे थे कि जब उनको निशाना बनाया गया। शहीद अफराद का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा कर दिया। डीजल 31 रुपये 5 पैसे, पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे महंगा। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर पर आ गया। कीमतों का तयन 20 जुलाई तक किया गया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर शहरियों की दुहाई। कहते हैं कि हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो कम अज़ कम महंगाई का मजीद बोझ तो न डाले। मौलाना फजलुर रहमान का बयान गैर संजीदा, उन्हें इसको वापस लेना चाहिए। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडली का कहना है, अफसोसनाक अमर यह है कि दहशत गर्दी सूबे में दोबारा सर उठा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ सरगर्म है। वफाक के ताउन के बगैर ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं है। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक लड़ते रहेंगे। मजीद कहा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम पर हमले मुल्क दुश्मनी में किए जा रहे हैं। सीटें कम करनी है तो इलेक्शन लड़कर ऐवान में पहुंच कर तब्दीली लाएं। सूबाई हुकूमत ने फाटा और पाटा में
कैपरा के टैक्सेस खत्म कर दिए। लाहौर के इलाके वेलेंशिया में खातून और 3 बच्चों की हलाकत का मामला, पुलिस ने वाक़े का मुकदमा कत्ल की दफात के तहत दर्ज करके बच्चों के वालिद का बयान भी कलमबंद कर लिया। खातून 3 साल से जहनी कैफियत में मुब्तला थी। 6 माह कबल अद्वियात छोड़ दी। ग्रॉसरी खरीद कर घर पहुंचा तो बीवी ने बच्चों के बाहर जाने का बताया। मोहल्लेदारों ने दरवाज़ा खटखटा कर बताया कि बच्चे अक़बी सहन में मुर्दा हालत में पड़े हैं। खदशा है कि बीवी ने आइसक्रीम में बच्चों को कुछ दिया है। फोरेंसिक टीमों और पुलिस ने लाशों का दोबारा मुआयना शुरू कर दिया। और दुनियाई फुटबॉल की सल्तनत पर किसका राज? टाइटल के लिए दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन और स्पेन आमने सामने। मेटलाइफ स्टेडियम में टाकरा इतवार के दिन होगा। मैच से कबल दोनों टीमों की तरबियती मशक़ें। दोनों टीमें आलमी कप तारीख में ये पहली मरतबा बाहमी फाइनल खेलेंगी। अर्जेंटाइन लगातार दूसरी बार ट्रॉफी को उठाकर चौथी बार चैंपियन बनने के लिए पुरअज़्म है। लियोनेल मेसी गोल्डन बूट की दौड़ में भी सबसे आगे हैं। अब तक 8 गोल्स के साथ 4 असिस्ट भी की। स्पेन 2010 के बाद दूसरी मरतबा ट्रॉफी जीतने का उम्मीदवार है। लामीन यमाल भी फाइनल को यादगार बनाने के लिए पुरुम्मीद। अमरीकी सदर भी फाइनल मैच देखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का बयान गैर संजीदा, उन्हें इसको वापस लेना चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, अफसोसनाक अमर यह है कि दहशतगर्दी सूबे में दोबारा सर उठा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ सरगर्म है। वफाक के ताउन के बगैर ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ते रहेंगे। मजीद कहा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम पर हमले मुल्क दुश्मनी में किए जा रहे हैं। सीटें कम करनी है तो इलेक्शन लड़कर ऐवान में पहुंचकर तब्दीली लाएं। सूबाई हुकूमत ने फाटा और पाटा में कैपरा के टैक्सेस खत्म कर दिए। लाहौर के इलाके वेलेंशिया में खातून और 3 बच्चों की हलाकत का मामला, पुलिस ने वाक़े का मुकदमा कत्ल की दफात के तहत दर्ज करके बच्चों के वालिद का बयान भी कलमबंद कर लिया। खातून 3 साल से जहनी कैफियत में मुब्तला थी। 6 माह कबल अद्वियात छोड़ दी। ग्रॉसरी खरीद कर घर पहुंचा तो बीवी ने बच्चों के बाहर जाने का बताया। मोहल्लेदारों ने दरवाज़ा खटखटा कर बताया कि बच्चे अक़बी सहन में मुर्दा हालत में पड़े हैं। खदशा है कि बीवी ने आइसक्रीम में बच्चों को कुछ दिया है। फोरेंसिक टीमों और पुलिस ने लाशों का दोबारा मुआयना शुरू कर दिया। और दुनियाई फुटबॉल की सल्तनत पर किसका राज? टाइटल के लिए दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन और स्पेन आमने सामने। मेटलाइफ स्टेडियम में टाकरा इतवार के दिन होगा। मैच से कबल दोनों टीमों की तरबियती मशक़ें। दोनों टीमें आलमी कप तारीख में ये पहली मरतबा बाहमी फाइनल खेलेंगी। अर्जेंटाइन लगातार दूसरी बार ट्रॉफी को उठाकर चौथी बार चैंपियन बनने के लिए पुरअज़्म है। लियोनेल मेसी गोल्डन बूट की दौड़ में भी सबसे आगे हैं। अब तक 8 गोल्स के साथ 4 असिस्ट भी की। स्पेन 2010 के बाद दूसरी मरतबा ट्रॉफी जीतने का उम्मीदवार है। लामीन यमाल भी फाइनल को यादगार बनाने के लिए पुरुम्मीद। अमरीकी सदर भी फाइनल मैच देखेंगे।